बेटा हेडिंग कर लिया आप लोगों ने, चैप्टर का नाम लिखा चैप्टर का नाम क्या लिखा बताओ तो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और बाद में उसमें ऐड करेंगे कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अभी फिलहाल लिखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सब लोग फोकस करेंगे बेटा इधर, सभी लोग इधर देखो तो जरा। माइक ऑन नहीं है? माइक ऑन है यार। ले खुश अब ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा, ठीक है, ओके। वो वाली ऑफ कर दो, हाँ बस ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल से कुछ जानते हैं आप लोग? पोटेंशियल पोटेंशियल कुछ सुना इससे पहले आप लोगों ने? पोटेंशियल एनर्जी टाइप का तो सुना कम से कम ना। वही पोटेंशियल एनर्जी यहीं से बनती है, इसी पोटेंशियल वाले टर्म से बनती है, ठीक है, ओके। पोटेंशियल क्यों जरूरी है वो भी समझना, ठीक है, ओके। इस बात को समझना आप लोग, चार्जेस का जो फ्लो होता है ना वो डिफरेंसेस की वजह से होता है। मैंने बोला नेचर में कोई भी फ्लो होता है किसकी वजह से? डिफरेंसेस की वजह से होता है। अगर डिफरेंसेस नहीं होंगे तो क्या फ्लो हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ जब फ्लो हो रही है तो डिफरेंसेस की वजह हो रही है। मैं बताया दो बकेट ली मैंने इस तरीके से, एक बकेट ये है, एक बकेट ये है, सेम लेवल पे रखी हुई है, सेम पानी है इनमें बिल्कुल एकदम। इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया मैंने, और बताओ क्या पानी किस में से, ए से बी में जाएगा, बी से ए में जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का बिल्कुल सेम लेवल है। तो ए से बी और बी से ए कहीं नहीं जाएगा। बट अगर मैं ए का लेवल थोड़ी अप कर लेता हूँ, ए को यहाँ रखता हूँ ये, ठीक है, ए का लेवल अप कर देता हूँ, यहाँ से उठा करके ए को यहाँ ले आता हूँ। अब मुझे बताओ, अब लेवल अप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसका? अब पानी कितना भी हो, लेवल इसका अप कर दिया मैंने। अब मुझे बताओ तो ए से बी में जाएगा, बी से ए में जाएगा? ये तो पता है आप लोगों को, ए से बी में जाने वाला हो गया। पर क्यों जा रहा है वो समझ में आया? क्यों जा रहा है? डिफरेंस की वजह से। यहाँ किसका डिफरेंस आया? हाइट का डिफरेंस आया। एक्चुअल में हाइट का डिफरेंस क्या काम कर रहा है? कौन सा हाइट का डिफरेंस? आपने एक पढ़ा था mgh, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस और नो? क्या चीज है mgh? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। याद आ रहा है आप लोगों को? तो वही ग्रेविटेशन का डिफरेंस, पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया इनके बीच में। इस पे कुछ h, जैसे मैंने इसको रेफरेंस ले लिया तो mg इंटू h कितना है यहाँ पे? h0, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट ये ले लो तो इसकी हाइट कितनी ले ली मैंने? 0। अब इसकी h हाइट है, तो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? mg इंटू h। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? mgh माइनस 0 मतलब mgh का। क्या बात समझ में आई? तो बताओ ये फ्लो करेगा कि नहीं करेगा यहाँ से? तो ये हाइट के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे फ्लो हुआ, यहाँ से यहाँ जो फ्लो हुआ वो हाइट के डिफरेंस की वजह से हुआ। तो ये जो डिफरेंस नहीं होता तो फ्लो नहीं होता। ऐसे बताओ मुझे, कोई जैसे गैस का जो फ्लो हो रहा है या एयर का जो फ्लो हो रहा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या सेम प्रेशर है, बिल्कुल सेम प्रेशर है दोनों जगहों पे, क्या फ्लो होगा? नहीं होगा। अगर सेम प्रेशर है तो फ्लो नहीं होगा। तो एक जगह और हाई प्रेशर है, एक जगह लो प्रेशर है, तो बताओ फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? हाई से लो। इतनी बात सबको पता है ना? तो हाई से लो फ्लो हो जाएगा। तो वही फ्लो होने के लिए डिफरेंस की जरूरत होती है। ये बात समझ में आई? फ्लो होने के लिए किसकी जरूरत है? डिफरेंस की। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की बात करेंगे हम लोग, तो उसको भी एक डिफरेंस चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो देखो यहाँ पे किस चीज का डिफरेंस चाहिए होता है। तो मैंने एक सेल बनाया, सर्किट बनाया, समझना। ये एक बल्ब लगाया है सर्किट पे, और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक बैटरी लगाई। अब बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ +10 है वोल्ट और यहाँ -10 वोल्ट है, ठीक है। तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितने का है? पोटेंशियल का डिफरेंस कितने कितने का इन दोनों के बीच में? +10 और -10 के बीच में डिफरेंस देखो। तो जब आप देखेंगे तो 20 का डिफरेंस है, 20 वोल्ट का डिफरेंस है। तो ये तो वोल्टेज होता है इसका, ये तो पढ़ा आप लोगों ने। और अगर इसका वोल्टेज 0 हो गया, 0 वोल्ट का क्या मतलब है? +10 ये है, +10 ये हो गया, बताओ कितना वोल्टेज डिफरेंस कितने का? तो 0 वोल्ट में क्या करंट फ्लो होगा इसमें? पर अगर 20 वोल्ट वाली बैटरी होगी तो करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो यही है वो वोल्टेज, या यही है वो पोटेंशियल जिसको हम पढ़ रहे हैं। जो वोल्टेज है ना, जिसे हम वोल्टेज बोलते हैं, उसी को हम पोटेंशियल के टर्म में समझेंगे कि पोटेंशियल कैसे काम कर रहा है। क्या समझ में आए? तो बताओ, अगर यहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा, और अगर वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा दोनों टर्मिनल के बीच में तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में? तो वही हमें क्या चाहिए? हमें एक हायर पोटेंशियल चाहिए और एक कौन सा पोटेंशियल चाहिए?
लोअर पोटेंशियल। और अगर इस तरीके से दो प्लेट्स के बीच में हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल बन गया तो वहां से कोई चीज फ्लो कर जाएगी। ये बात सबको समझ में आई? तो जरा अगर दिखाता हूँ ऐसे समझना, एक प्लेट ये बनाई, एक प्लेट ये बनाई, इस पे निगेटिव निगेटिव निगेटिव, इस पे भी निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ओके क्लियर। यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ, बताओ ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का मारेगा या खींचेगा? अपनी तरफ खींचा, ये निगेटिव वाला अपनी तरफ खींचेगा इसको। बताओ नेट फोर्स कितना लगा इस पे? 0। बट अगर सिनेरियो चेंज करता मैं, एक प्लेट यहाँ पे दिखाई प्लस 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 वाली, यहाँ दिखाई माइनस 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 वाली, समझ में आया? तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा, ये प्लस वाला इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल इस साइड को, और ये निगेटिव वाला उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसी साइड को करेगा कि नहीं करेगा? बताओ ये पॉजिटिव इधर से इधर को चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा? यस और नो? अब ये देखा आपने, ये यही हमारा हाई पोटेंशियल और यही क्या है हमारा लो पोटेंशियल। अब बताओ पोटेंशियल का डिफरेंस था इसलिए तो फ्लो किया, यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस था नहीं तो फ्लो नहीं किया। अब समझ में आया पोटेंशियल क्या है? तो पोटेंशियल इस टाइप की टर्म है कुछ, ठीक है, तो जिसके डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन या चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। तो हमें चार्ज को फ्लो करना है, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2000 वोल्ट का है एक बार में और एक बार में 20 वोल्ट का है, तो आपको पता चल रहा है कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तेजी से भगा सकता है, करंट जिससे ज़्यादा आ सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो वही मैं बोल रहा हूँ, 20 माले पे रखा हुआ, 20वीं मंजिल पे रखा हुआ एक टंकी, वहाँ से पानी आ रहा है, और एक है दूसरी मंजिल पे रखा हुआ, तो कहाँ से पानी तेजी से आएगा? 20वीं मंजिल पे। तो वही जो डिफरेंस है ना, वहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल का डिफरेंस है, और यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। समझ में आया? ये तो अब एक्चुअल में देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे आ रहा है। जैसे ये पानी की टंकी, ये मान लिया कुछ भी है, क्लियर, ये यहाँ पे रखा हुआ, किस लेवल पे रखा हुआ, और मैं यहाँ से इसको उठा के किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूँ, बताओ तो? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन किया। अब इससे ग्रेविटेशन पोटेंशियल में चेंज आया कि नहीं आया? ये बात समझ में? तो यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटेशन पोटेंशियल में चेंज आया। अब मैं इस पर अगर होल्ड करता हूँ तो वो चीज़ यहाँ से नीचे आएगी, क्लियर, जो चीज़ इसमें है ग्रेविटेशन पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से वो चीज़ यहाँ से नीचे गिरेगी। क्या ये बात समझ में? जैसे मैंने अभी बताया कि एक बॉटल ये है, एक बॉटल इसके पड़ोस में रखी हुई, दोनों में सेम लेवल का लिक्विड भरा हुआ है ना, इससे पाइप से इसको कनेक्ट कर दिया, तो मुझे बताओ एक पाइप से जब दूसरे पाइप को कनेक्ट कर दिया मैंने, या एक बॉटल से दूसरे बॉटल को कनेक्ट कर दिया और सेम लेवल का पानी है और सेम लेवल की हाइट पे रखे हुए, तो पानी कहीं से कहीं फ्लो होगा। बट अगर एक को ऊपर कर देता हूँ और एक को नीचे कर देता हूँ, तो आपको समझ में आया कहाँ से कहाँ पानी फ्लो होगा ना। तो यही डिफरेंस चाहिए हमें। ये डिफरेंस किसकी वजह से आया? मैंने इस बॉटल को उठाया तो इसमें कौन सा वर्क डन हुआ मेरा? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन किया। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जब वर्क डन करूंगा तो वो किस में स्टोर होगा? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में। ऐसे ही मैं यहाँ पे वर्क डन करूंगा किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के या फोर्सेस के अगेंस्ट। यहाँ के कौन से फोर्सेस के अगेंस्ट किया मैंने? ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल बना और उसकी वजह से कोई चीज फ्लो कर रही है ना। और जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन करूंगा, किसके अगेंस्ट बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट जब वर्क डन करूंगा तो कौन सा पोटेंशियल आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब समझ में आया ये? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थोड़ा क्लियर हुआ आप लोगों को? तो अभी कुछ नहीं समझाया मैंने, बस इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरीके से पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या होता है। तो बताओ पोटेंशियल के लिए वर्क में इंटरेस्टेड है हम लोग कि फोर्स में इंटरेस्टेड है? वर्क में इंटरेस्टेड है। अभी बताया मैंने वर्क कितना करना पड़ा इस फोर्स के रिगार्डिंग ना, तो वर्क में इंटरेस्टेड है हम लोग। तो एक चीज समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम कर रहा था ना, वही काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करता है, वैसे ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पर हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात कर रहे थे फोर्स की। फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था हम लोगों ने, याद आ रहा आप लोगों को? तो वहां पे हम फोर्स की बात कर रहे थे। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमें बार बार डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना, और जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर इससे बचने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि देखो यार, बार बार हम फोर्स की बात तो नहीं कर सकते हैं या डायरेक्शन की बात नहीं कर सकते, तो हम इससे बचने के लिए एक नई टर्म दे सकते हैं जो किस पे डिपेंड करेगी? वर्क पे। किस पे डिपेंड करेगी? फोर्स को रिप्लेस कर दिया वर्क, और यहाँ पे चार्ज आएगा, तो वर्क पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे। अब बताओ वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी यार, क्लियर। वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ ये इजी टर्म है या टफ टर्म है? इससे इजी। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि फील्ड को पढ़ना टफ हो रहा था, बार बार डायरेक्शन का खेल हो रहा था उसमें, इधर से डायरेक्शन उधर से डायरेक्शन, याद है आप लोगों को? बार बार डायरेक्शन देख रहे थे हम लोग कि इसने इस पे इधर लगाया, उसने उस पे इधर लगाया, याद आ रहा? तो हम उससे बचने के लिए क्या किया? वर्क के कंसेप्ट पे आए। तो वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज को क्या बोलेंगे हम लोग?
पोटेंशियल। समझ में आया? किसी टेस्ट चार्ज यूनिट को समझो इस बार। एक यहाँ पे जैसे चार्ज रखा हुआ है, क्लियर? इस चार्ज से r डिस्टेंस पे किसी ने मुझे बोला फील्ड निकालना है ना, फील्ड की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको याद है सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लेके जाएंगे? टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे। यहाँ पे ये सोर्स चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे किसी ने मुझे बोला कि फील्ड निकालना, तो वहां पे एक टेस्ट चार्ज लेके जाते थे हम लोग ना। और उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्शन भी देंगे ना। बट अभी यहाँ पे क्या करना, पोटेंशियल के केस में क्या करना, किसी सोर्स चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो बस वहां पे कितना वर्क डन, उस पॉइंट पर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। ये बात समझ में आ रही? इस पॉइंट तक लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा, वो कैलकुलेट करना, वही क्या होगा, हमारा पोटेंशियल बनेगा। तो पोटेंशियल इतना सिंपल है। क्या इसमें डायरेक्शन का कहीं आ रहा रूल? इसमें डायरेक्शन का कोई रूल है नहीं, तो इसलिए इसको पढ़ रहे हैं हम लोग कि पोटेंशियल इजी है ज़्यादा ना। वो जो फील्ड में जो कैलकुलेशन हो रही थी डायरेक्शन की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो अब एक चीज़ समझेंगे आप लोग। मैंने बोला एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ, बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक? तो एक पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ लेके जा रहा हूँ मैं, पॉजिटिव वाला ए, पॉजिटिव वाला जो बी टेस्ट चार्ज है, इस पे बताओ तो फोर्स रिपल्सन लगाएगा, अट्रैक्शन लगाएगा? रिपल्सन। और इस पे रिपल्सन लगा रहा है, मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ, ओके? ये अपना आप ही जाएगा, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ा होगा? और अगर और पास लेके जाना तो और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और ज्यादा मेहनत लगेगी कि नहीं लगेगी यहाँ से बस? क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स नजदीक पे क्या होगा, ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? याद है फोर्स का फॉर्मूला? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? KQ बाई Q1 Q2 अपॉन R²। और अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो F क्या होगा बताओ तो? कम हो जाएगा। और R की वैल्यू कम करूंगा, R की वैल्यू देखो तो इस चार्ज से डिस्टेंस कम हो रही कि नहीं हो रही? तो अगर डिस्टेंस कम करूंगा तो फोर्स क्या होगा बताओ तो? बढ़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ और रिपल्सन झेलना पड़ेगा मुझे। तो जब मैं इसको पकड़ करके यहाँ लेके जा रहा हूँ, इसको पकड़ करके यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज के अगेंस्ट। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो जो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में जो वर्क डन करना पड़ा ना, उसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम लोग। उस वर्क डन को कैलकुलेट करूंगा मैं। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में जो वर्क डन मुझे करना पड़ा ना किसी पर्टिकुलर चार्ज को लेके जाने में, वही हमारा किस में स्टोर हो जाएगा बोलेंगे? वही पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। और उसी को हम बाद में पोटेंशियल भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब देखो मुझे बताओ तो, यहाँ पे एक चार्ज है ना, तो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, तो मुझे वर्क डन कहाँ पे नहीं करना पड़ रहा होगा? क्या यहाँ पे अगर होगा तो मुझे फोर्स रिपल्सन झेलना पड़ेगा कि नहीं झेलना पड़ेगा? तो यहाँ से अंदर लेके जाने में वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर यहाँ रखता हूँ मैं, यहाँ पे करना पड़ेगा थोड़ा कम, यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ा कम का वर्क डन करना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ जाने में और कम होगा। पर एक पॉइंट ऐसा भी तो होगा, इसका जो फील्ड है, इसका फील्ड यहाँ तक है, ये बात समझ में? इसका फील्ड यहाँ तक है। अब मुझे बताओ, क्या इसका रिपल्सन यहाँ आ रहा होगा? तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो यही इन्फिनिटी है। फील्ड के बाहर का जो रीजन होता है ना, उसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में? फील्ड के बाहर देखो ना, इसका फील्ड यहाँ तक है, तो इसके फील्ड के बाहर जो ये फील्ड है, ये रीजन है, इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं ना। तो मुझे बताओ, इन्फिनिटी पे एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने में वर्क डन कितना होगा उसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट? 0 यार। सोचो, आप एक ऐसी जगह चले गए जहां ग्रेविटी है ही नहीं, और जब वहां ग्रेविटी है ही नहीं तो इस बॉटल को उठाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा आपको? 0। ये बात समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा लगा रहे थे आप? ग्रेविटी के अगेंस्ट mg, और h हाइट तक उठाना था, पर g वाला ही पार्ट 0 हो गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा ना? तो वही बात बता रहा हूं मैं कि जब ये इन्फिनिटी, ये बाहर आ गया, ये रीजन से बाहर आ गया, तो यहाँ पे इसका कोई रीजन है ही नहीं, फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? तो इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन भी कितना होगा? तो मुझे वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा ना। तो कहाँ पे वर्क डन 0 होता है? इन्फिनिटी पे। अब देखो इन्फिनिटी, ये भी क्या है, ये बताओ, ये क्या है? इन्फिनिटी। यहाँ भी क्या है? ये रीजन भी क्या है? सब रीजन इन्फिनिटी है। फील्ड के बाहर जो भी रीजन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी बोलेंगे। अब मुझे क्या करना है? पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा? इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके जाऊंगा। मैंने बोला इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से मुझे r डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे?
आर डिस्टेंस पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। समझ में आया? इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कहां से उठाना है इसको, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से यहां तक का वर्क डन कैलकुलेट कर दूंगा मैं। समझ में आया? इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहां तक फील्ड के रीजन में आर डिस्टेंस तक लेके आने में, इससे आर डिस्टेंस तक लाने में जो भी वर्क डन होगा, इसे बोलते हैं हम पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, फील्ड के रीजन से बाहर से कहीं से एक चार्ज को उठाना है और उसको कहां तक लेके आना है, किसी पॉइंट तक लेके आना है ना। तो जिसमें जितना वर्क डन होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल। ये बात सबको समझ में आई? अब अगर ए पॉइंट तक लेके गया मैं, ये रखा हुआ था एक चार्ज, और मैंने बोला इसका रीजन है कहीं बड़ा सा रीजन, इस तरीके से दिखा दिया, इसका फील्ड रीजन कुछ ऐसा दिखा दिया। मैं बोल रहा हूँ इन्फिनिटी से लेके आया मैं, किसी ए पॉइंट पे रखा मैंने, यहाँ पे ये कोई डिस्टेंस था इसके बीच में, ये तो इन्फिनिटी से उठा के लाया, यहाँ पे रखा, तो जो वर्क डन हुआ उसे यहाँ इस पॉइंट का क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल। तो उसको वी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी ए से। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट। समझ में आया? और अगर मैं यहाँ पे किसी बी पॉइंट पे लेके जाता हूँ, तो बी पॉइंट पे देखो डिस्टेंस और कम हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ तो। ए पॉइंट और बी पॉइंट पे बताओ तो कहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट तक लेके जाने में और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा यार, वो रिपल्सन मार रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो और मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। और लाना कहां से उसको, इन्फिनिटी से, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वीबी। और देखो ए से बी जब मैं जाता हूं ना, तो ए से बी जब जा रहा हूँ यहां से यहां, मैं इन्फिनिटी से नहीं आ रहा हूं अब, ठीक है। अब मैं ए से बी तक जब जाऊंगा और जो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा ना, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इन पोटेंशियल कब डिफाइन होगा, जब हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट पे, तब उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस कब बनेगा, जब एक पॉइंट से फील्ड के रीजन में, फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाने में कितना वर्क डन हो रहा है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में समझ में आए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फील्ड के रीजन में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, किसी टेस्ट चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी से किसी रीजन में लेके जाने में कितना वर्क डन हो रहा है। समझ में आए? तो इसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे और चार्जेस रखे होते, 3-4 चार्जेस और रखे होते, तो बताओ मुझे यहाँ पोटेंशियल बढ़ता या कम होता, बढ़ता ना। क्यों बढ़ता, बताओ। यहाँ पे अब फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता कि कम होता, यार देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर ये डिस्टेंस है, Q इसका चार्ज है, Q2 इसका चार्ज हो सकता है। क्लियर? अब मुझे बताओ, ये बढ़ाने पे ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ना। तो देखो और चार्जेस रखूंगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसे हायर पोटेंशियल बोलूंगा मैं, इस तरीके से ज्यादा पोटेंशियल हो रहा है। और चार्जेस कम करूंगा तो क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल, कम हो रहा है पोटेंशियल। समझ में आए? तो पोटेंशियल चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चार्जेस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस पोटेंशियल को वो कैसे डिफाइन करेंगे, वही चीज लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था पोटेंशियल के, कि पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल का काम क्या है, पोटेंशियल कहाँ यूज होता है, ठीक। तो लिखो आप लोग, हेडिंग करना। तो पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे। आर्यन कुछ बोल रहे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पहले आप लोग। तो एक फिगर बनाएंगे, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, और इसकी वजह से क्या करना है, यहाँ कहीं दो रीजन में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है, किसी टेस्ट चार्ज को पकड़ के ए से बी लेके जाना है, ओके। ये तो ये सोर्स चार्ज है, ये वाला चार्ज कौन सा है, सोर्स चार्ज। और जो लेके आएंगे वो वाला चार्ज कौन सा होगा, वो टेस्ट चार्ज होगा, जो लेके आएंगे वो टेस्ट चार्ज होगा, ठीक। तो इसमें लिखना आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ये फिगर बना लो आप लोग पहले आराम से। तो लिखना, बोलूं, बना ले, ठीक। लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट या पॉइंट्स in an electric field
is defined as the amount in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other against the electrostatic forces तो इसको जरा डिफाइन करूं और क्या क्या बताए वो समझना। पूरा करूं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कुछ और छूटा है क्या? देखो, एक चार्ज यहां पे रखे, इसे सोर्स चार्ज बोला, ठीक है, इसका कहीं फील्ड का रीजन होगा, ये पूरा ना। तो डेफिनेशन देखना आपने क्या लिखा कि फील्ड के रीजन में किसी एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है ना, किसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्सेस थोड़ी आएंगे, कौन से फोर्सेस आएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट यहाँ से यहाँ आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही यहाँ पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे चार्जेस बढ़ा देता हूँ तो यहाँ से यहाँ जाने में और मुश्किल होगी कि नहीं होगी? क्योंकि और रिपल्सन झेलना पड़ेगा कि नहीं झेलना पड़ेगा, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा इस पॉइंट का। क्लियर? ये तो यही पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बोला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। क्लियर? अब इसी को कैसे डिफाइन किया? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल बी पे है, कहां से कहां लाए? ए से बी आ रहे, जब तो फाइनल पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है ये। तो वर्क डन कहां से कहां तक? ए से बी जाने में वर्क डन किया, किसने किया? टेस्ट चार्ज ने। तो वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी तक लेके जाने में टेस्ट चार्ज ने कितना वर्क डन किया, और उसको डिवाइड करना है किससे? वही जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा, सोर्स चार्ज से डिवाइड नहीं करना है, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना है। तो क्या मिलेगा? इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ये बात समझ में आई? यस और नो? तो ये हमारी डेफिनेशन बन जाएगी। किसकी है डेफिनेशन? पोटेंशियल डिफरेंस की। अब एक और चीज देखो, पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा? जब हम बोल रहे थे ना पोटेंशियल, जब पोटेंशियल की बात करेंगे हम लोग, तो मैंने बोला पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो होगा कि नहीं होगा? तो पोटेंशियल अगर इन्फिनिटी पे जीरो हो गया तो इनिशियल पॉइंट अगर मैं ये ले लेता हूँ, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। इनिशियल पॉइंट मतलब कहाँ से कहाँ आना है मुझे? इन्फिनिटी से बी पे आना है। देखो ना, इन्फिनिटी होगा कहीं यहाँ बहुत दूर, वहां से आना मुझे कहाँ पे तक? बी पे आना। तो वी बी पॉइंट पे तो पोटेंशियल जो भी आया, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहा होगा? जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? और वर्क डन कहाँ से कहाँ करना बेटा? इन्फिनिटी से बी तक आने में। यहाँ पे ए से बी आए थे, तो वहां इन्फिनिटी से बी तक आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, और टेस्ट चार्ज तो वही लेना है बस। ये क्लियर? ये तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? पोटेंशियल का। और ये किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। बस इतना फर्क है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक, तो ये लिखो आप लोग, बनाओ इसको। हाँ, पोटेंशियल में यही याद रखना आपने, पोटेंशियल में हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं चार्ज को, मतलब फील्ड के रीजन से, बाहर से, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, बस सिंपल। तो इसका यूनिट बताओ जल्दी से, यूनिट क्या बनेगी इसकी? वर्क डन की यूनिट क्या होती? जूल। और चार्ज की? तो जूल पर कूलम हो गया। ठीक है, इसी को ही क्या बोलते बताओ? जूल पर कूलम को वोल्ट। क्या ये? तो ये वो वोल्ट है। तो डायमेंशन निकालना है करके आराम से। कौन सा निकालना है? अभी बता दूंगा मैं। अभी ये लिखो, क्या बनाया आप लोगों ने इसका? अब इसको लिखो तो। और अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना आप, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना। अच्छा, डायमेंशन बतानी इसकी। चलो देखो, ये को आई इक्वल टू क्यू बाई टी याद है आप लोगों को? ये पता है कि नहीं पता? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू चार्ज की जब डायमेंशन लिखो तो आई इंटू टी हो जाएगा। आई को लिखते हैं हम एम्पियर, टी को लिखते हैं टाइम, तो ये आ जाएगा ए इंटू टी। तो चार्ज की क्या आ जाएगी डायमेंशन बताओ तो? 80 आ जाएगी। चार्ज की डायमेंशन क्या आ जाएगी? 80।
और जूल की, वर्क की तो पता है आप लोगों को, डायमेंशन याद है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या लिखते हैं हम लोग, ml/t-2, और डिस्टेंस की l। तो कितना आ जाएगा ये वर्क की, ml/t-2। इसको डिवाइड करना किससे, चार्ज की, चार्ज मतलब 80। बताओ कितना आ जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ml2 और t-3 और a-1। बस सिंपल है, क्लियर। अब अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने वाले थे हम लोग, तो हेडिंग करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना जरा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field, in an electric field is the amount of work done, is the amount of work done in moving a unit positive charge, in moving a unit positive charge from infinity to that point। और आगे क्या लिखेंगे, बताओ बताओ आगे क्या लिखेंगे, कुछ छूट रहा है या कंप्लीट हो गया। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बनेगा। वो फोर्स आप कंसीडर कर रहे ग्रेविटी का, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका बताओ, V इक्वल टू W/Q। ठीक है, ये सिंपल सा V इक्वल टू W/Q, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज हो जाएगा। वर्क डन आपको पता है कहाँ से लेना है, इस बार वर्क डन कहाँ से कंसीडर करना है, इन्फिनिटी से। तो एक क्वेश्चन लिख दो जल्दी से, देखते कौन सा आंसर लेते हैं। सेंटर फेस क्वेश्चन है ये, जो सही करेगा उसे सेंटर फेस मिलेगी। तो लिखो तो, इफ 100 जूल ऑफ वर्क, if 100 joule of work has to be done, if 100 joule of work has to be done in moving an electric charge, in moving an electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt, where potential is minus 10 volt, from a place where potential is minus 10 volt to another place, where the potential is V volt, जहाँ पे potential V, कैपिटल V volt, where the potential is V volt। बेटा लिखा है ऐसा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल V, आपको V की वैल्यू बतानी है कि V कितना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल V। और आगे लिखना व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल भी क्या है वो भी बताना आपको। तो शुरू करो आप लोग, देखते कौन सही आंसर देगा। साइन भी करेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइन गलत आ रहा तब आंसर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, साइन भी सही सही होना चाहिए। एक तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल भी, और दूसरा बताना व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल में चेंज कितना का आएगा। तो बनाओ शाबाश, देखते हैं कौन कौन बताता है। सबसे पहले फिगर बनाओ बेटा, स्टार्ट करो, फिगर बनाओ, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही वो यूज करो। ये यूनिट में या वेरिएबल? 10 वोल्ट है, वोल्ट वो वोल्ट है वो। जीरो 15 क्या वोल्टेज है 15 का। और चल देखते हैं, अभी चेक करते हैं। और वो भी डिफरेंस ही बताना है, वो क्या उसका नाम, डिफरेंस ही बताना है। दिव्येश जो जो चीज़ें दे रखी पहले उनको बना लो बेटा ना, जो चीज़ें दे रखी उनको लिखो।
25 प्लस का है माइनस का? पक्का? चल देखते हैं, सही लग रहा है तो फिगर ही बनाओ ना इसमें, तभी क्लियर होगा आपको कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है ना, वही बनाओ। अब मिलेगी, रुक जाओ। 15 वोल्टेज, 15 ठीक है, 15 ही है शायद वोल्टेज, तो 15 ही है, ठीक है। वोल्टेज कितना आया? 15 वोल्ट। और वोल्टेज डिफरेंस चेंज इन पोटेंशियल +25। करो करो, समझ करो बेटा, कितना? +5 ना, ये चलो। ऐसे नहीं था ना, V कहाँ से कहाँ जा रहा है? A से B जा रहा है, B से A से B जा रहा है ना, तो B हमारा फाइनल हो जाएगा और A हो जाएगा इनिशियल, ठीक है। ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको वर्क डन लिखना है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, समझ में? टेस्ट चार्ज जो भी दिया हो वर्क डन लिखना है। वर्क डन कितना दिया हुआ? 100। चार्ज कितना दिया हुआ? चार्ज नहीं दिया, चार्ज दिया हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम, 4 दिया हुआ ना। हाँ ठीक है, एक मिनट यहाँ से तो पहले फॉर्मूला ऐसा लगाना ना, इसमें 25 हो जाएगा। क्या मुझे एक पॉइंट पे पोटेंशियल दे रखा, किसी एक पे तो दे रखा है। एक पॉइंट पे कुछ दिया था ना, देखो एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या दिया पोटेंशियल? -10। तो ए पे कितना है? -10। तो यहाँ माइनस VB -10, समझ में? दैट इज इक्वल टू 25। तो VB +10 इज इक्वल टू 25। VB की वैल्यू कितनी आ गई? 25 - 10 मतलब 15। ये ऐसे। अब डिफरेंस ही बताओ इसका, आए बेटा? हाँ ये तो सही है, पहला पार्ट तो सही है। चेंज देखो ना, 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस, एक का दे रखा आपको, एक आपने निकाल लिया, उनका डिफरेंस निकालना है, बस फाइनल इनिशियल को चेक करना क्या रहेगा। बताए बनाए, ये तो ये 15 आ गया ना, और डिफरेंस कितने का? हाँ थोड़ा प्रॉपर लिखो इसको, प्रॉपर जैसे फॉर्मूले में डालोगे तब तो मुझे दिखेगा साफ साफ ना, साफ बनाओ इसको। हाँ बेटा सामने आए, ये तो 15 आ गया। और उसे डिफरेंस को सही से टर्म्स में लिखो ना, टर्म्स में तब तो क्लियर होगा। टर्म्स में लिखो उसको, टर्म्स में नहीं लिखा आपने, मैं बनाऊं? आया ठीक है। और वो दूसरा वाला भी, दूसरा पार्ट भी 25, एक 15, डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस 15 या 25 ना, डिफरेंस गड़बड़ा रहा है, जरा चेक करो कुछ और। देखो इधर देखो तो, किस किस का नहीं आया बताओ, जल्दी बताओ, हाथ बताओ। सबका आ गया, वेरी गुड यार। इतनी सेंटरफेस नहीं मेरे पास, मैंने बोला था जिसका पहले आएगा उसको मिलेगी ना, मैंने सुन लिया था पहले, सबसे पहले आदित्य ने बताया था मुझे आंसर। चलो कोई नहीं, आदित्य को मिलेगी। इधर देखो, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कुछ मार्क किया था क्या? ए पॉइंट पे दिया था पोटेंशियल कितना? -10। और बी पॉइंट पे नहीं पता था, इस पे वी बोला था, वी मतलब VB की वैल्यू V थी और VA की वैल्यू -10 थी, इतना पता है ना। कहां से कहां जा रहा है बताओ? A से B जा रहा है, तो A वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? इनिशियल है फाइनल? इनिशियल। और B पे जा रहा तो फाइनल होगा ना। तो बताओ VB फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। VB की वैल्यू मुझे पता है क्या? वो V है, V उसको V लेना है। और VA की वैल्यू कितनी है बेटा? -10 है उसकी वैल्यू, देखो ये। और दैट इक्वल टू W कितना था? 100। और चार्ज कितना था? 4 कूलम। सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा? 25। तो V + 10 इज इक्वल टू 25। V की वैल्यू कितनी? तो V आ गया 15 वोल्ट यार, ये तो V वोल्टेज 15 वोल्ट है। क्लियर? कहाँ पे पोटेंशियल है ये? B पॉइंट पे पोटेंशियल 15 वोल्ट है। ठीक, हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है ना। तो डिफरेंस A से B जाने पे डिफरेंस कितना हुआ ये निकालना है ना। तो क्या करेंगे? VB माइनस VA। तो VB कितना है बेटा? 15 और माइनस, ये समझ में, VB तो 15 है ना,
और वी ए कितना है, तो वो तो -10 था ना, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 15 + 10 कितना बेटा 25, तो 25 वोल्ट ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। हाँ सेंटर फेस आज नहीं यार, कल मिल जाएगी मुझे याद है, लिखो 2 points P and Q are 2 points P and Q are maintained at a potential of 10 volt. 2 points P and Q are maintained at the potential of 10 volt बेटा, ठीक है ओके। पोटेंशियल 10 वोल्ट का था, मैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल मेंटेन किया था 10 वोल्ट, लिखा ऐसा। अब आगे लिखना 10 वोल्ट एंड -5 वोल्ट -4 वोल्ट सॉरी, 2 points P and Q are maintained at the potential of 10 volt and -4 volt respectively, लिखा है ऐसा। अब आगे बोला इसने the work done in moving 100 electron, the work done in moving 100 electron from P to Q, 100 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कराने, P से Q मूव कराने, तो कितना वर्क डन होगा ये बोला जा रहा है। ऑप्शन दूं या करोगे आप लोग? सेंटर फेस का क्वेश्चन तो है, चलो सेंटर फेस इसमें भी लगा रहा हूँ मैं, पहले आंसर के लिए सेंटर फेस है, ठीक है। आदित्य सॉल्व करो बेटा, ट्राई करो, आरुष सॉल्व करो बेटा, लगाओ ये नहीं पता तुम्हें। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -19। हाँ बस ये याद भी रखना है, ये जिसे याद नहीं रहता। So 22.4 into 10 to the -17. दोबारा बोलो। 22.4 into 10 to the -17 joule. सही, Joule. हाँ सही, करेक्ट। करो। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो ना, 22.4 थोड़ी लिखोगे इसको। 2.24. हाँ 2.2। Power -16. सबका आना चाहिए आंसर, करो बेटा सभी लोग, मैं चेक कर रहा हूँ। माइनस, दोबारा बोलो कितना बोला? 22.4। 22.4 into 10 to the power -17. हाँ तब सही है। और उसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखेंगे? 2.24 into 10 पावर माइनस। -16. हाँ सही है, और यूनिट भी लगाओ उसकी। वर्क डन है ना वो, वर्क डन की यूनिट क्या बनेगी? हाँ बना बेटा, बना स्वप्निल जल्दी बनाया। सारे बन रहा है, बना। क्यू कितना लिया? हाँ ठीक है। क्या बेटा? पहले कौस्तुभ ने देखो ना, फॉर्मूला तो वही लगाना है। फॉर्मूला क्या है बताओ तो? वही फॉर्मूला, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन या वी बी माइनस वी ए अपॉन चार्ज, ये दैट इज इक्वल टू क्या? ये वर्क डन, ये तो है ना। और नहीं सॉरी, यहाँ क्यू यहाँ होता है ना, डब्लू अपॉन क्यू इक्वल टू, अभी क्यू को मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, समझ में? तो ये वर्क डन नहीं आ जाएगा। और क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया हुआ उसने ना, चार्ज नहीं दिया हुआ, तो एन इंटू ई होता फॉर्मूला। अगर इलेक्ट्रॉन पर एन होता है, नंबर ऑफ